विवाह के बाद सफलता देता है ऐसा शुक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शुक्र की जो कि अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को धन धान्य से न केवल परिपूर्ण कर देता है बल्कि उसका सामाजिक स्तर उठाने में भी मददगार है। ऐसे शुक्र के विषय में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस भाव में शुक्र ग्रह होने पर जातक को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित ये दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक शुक्र ग्रह के क्या फल होंगे, उनके दृष्टियों के क्या फल होंगे, इन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 6ठे भाव तक शुक्र ग्रह के क्या फल होते हैं, इस पर चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि का होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद कहा जा सकता है। जातक के अंदर एक आकर्षण क्षमता होगी जो विपरीत को सहज ही आकर्षित कर लेगी। इसके अलावा जातक आकर्षक छवि वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का शौकीन होगा। हालांकि विवाह के पश्चात ऐसे जातक का भाग्योदय हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र ग्रह जब बैठते हैं तो विपरीत के प्रति कुछ आकर्षण भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। व्यापार के कारक ग्रह हैं, क्योंकि व्यापार भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी ये सफलता देंगे। शुक्र से संबंधित कार्यों में ये सफलता प्रदान करते हैं। यदि कुंडली के अंदर ये कारक ग्रह बन जाएं तो काफी अच्छी स्थिति निर्मित हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के होकर या राहु के साथ युक्त होकर नहीं बैठे हुए होने चाहिए या फिर मंगल के साथ युक्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में शुक्र से अच्छे फलों की उम्मीद ज़्यादा हम नहीं कर सकते। कुछ विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं दशा या अंतरदशा के दौरान। हालांकि किस मात्रा में रहेंगे, इन सारी बातों को देखने के लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो जातक किराए के माध्यम से या फिर शुक्र के व्यापार के माध्यम से, जैसे कि खाने पीने का व्यापार, ठीक है, कपड़ों का व्यापार, मनोरंजन की चीज़ों का व्यापार, कलात्मक गुणों के माध्यम से भी धन का अर्जन कर सकता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, ये निर्भर करेगा कि शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च के होकर बैठे हैं या नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह यहाँ पर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक रहस्यात्मक चीज़ों का जानकार होगा, यानी तंत्र मंत्र यंत्र या फिर आध्यात्मिक चीज़ों में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं। इस बात की संभावना बनती हैं। जातक दीर्घायु होगा और इसके अलावा धन का सुख अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से भी जातक को लाभ हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। जातक शुक्र की दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा धन लाभ करता है या आकस्मिक धन लाभ करता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। यदि धनेश और लाभेश या फिर धनेश या लाभेश में से किसी का संबंध शुक्र ग्रह के साथ बन जाता है तो अच्छी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र ग्रह यदि पीड़ित हो जाए अष्टम भाव में तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जातक का नैतिक पतन हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। या फिर जातक किसी विपरीत मार्ग पर या बुरे मार्ग पर चला जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संपूर्ण स्थिति को जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। इसके पश्चात ही इस विषय में कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठते हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाते हैं स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक भाग्यवान होगा। शुक्र की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के जीवन काल में उन्नति हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ना बैठे हुए हों, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि शुक्र ग्रह कारक ग्रह हैं कुंडली के अंदर तो ऐसी परिस्थिति में ये अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान निश्चित रूप से जातक के भाग्य को उन्नत करने का कार्य करेंगे। जातक साहसी भी होगा, अपने भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा और जातक सिनेमा जगत में, नृत्य, संगीत, कला इत्यादि क्षेत्रों में या फिर शुक्र से संबंधित कार्यों के अंदर ये शुक्र जातक को सफलता प्रदान करें, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि इसके लिए आपको ये देखना होगा कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के ना हो, शत्रु क्षेत्री नहीं बैठे हुए होने चाहिए और इनके पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। तभी अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये जातक को अथवा जातिका को कुछ लाभ देने में सक्षम हो पाते हैं। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली का 10वां भाव जो कि कर्म भाव के नाम से जाना जाता है, व्यापार करें या नौकरी करें, कुछ भी आप काम करते हैं तो कुंडली का 10वां भाव इसके लिए देखा जाता है। अब शुक्र ग्रह यदि कारक ग्रह बनकर
मित्र क्षेत्री स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र में, व्यापार में ये तरक्की देते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन काल में प्राप्त होता है, इस बात की संभावनाएं बनती है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है और अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां से भूमि भवन वाहन इत्यादि का लाभ देंगे। घर के सुखों का लाभ देने में ये सक्षम होते हैं। जनता का समर्थन ऐसे जातक को प्राप्त हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। कपड़े का, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार, मनोरंजन से संबंधित चीज़ों का व्यापार जातक कर सकता है यदि दशमेश शुक्र को सपोर्ट कर रहे हो, यानी शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता हो उनकी, या फिर लग्नेश के साथ शुक्र की तात्कालिक मित्रता हो, कुंडली में शुक्र ग्रह कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये शुक्र जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में सफलताएं देते हैं। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से कलात्मक गुणों से युक्त ऐसा जातक हो सकता है। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह दशम भाव के अंदर पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, या अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के स्वामी बनकर बैठ जाएं, तो दशा या अंतर्दशा के दौरान जिन चीज़ों की अभी हमने चर्चा करी, इसके विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, या जातक बुरे मार्ग की तरफ चला जाए, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक स्त्री के सहयोग से या फिर विवाह के पश्चात जातक के जीवन काल में धनागमन अच्छा हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर भी जाएगी, तो जातक के अंदर क्रिएटिविटी का गुण पाया जा सकता है। जातक प्रेमी स्वभाव का होगा। इसके अलावा जातक समाज में मान सम्मान और यश भी प्राप्त करता है। शुक्र के व्यापार के माध्यम से विशेष रूप से जातक सफलताएं प्राप्त कर सकता है यदि शुक्र ग्रह व्यापारेश अथवा दशमेश बन रहे हों और शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। इसके अलावा मान लीजिए कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तब फिर इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रेम इत्यादि चीज़ों में विफलता, या फिर शुक्र से संबंधित कार्यों में विफलता, या फिर शुक्र से संबंधित कार्यों में दिक्कतों का अनुभव जीवन काल के दौरान उसे हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र से अच्छे फलों के लिए मार्गी ग्रह होना चाहिए और शुभ भावों के स्वामी होकर लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। अच्छा रिजल्ट देंगे सामान्यतः यदि ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तब। हालांकि इनकी दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक के खर्च बड़े चढ़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जातक का रहन सहन ये उच्च कैटेगरी का बना देते हैं। जीवन काल के दौरान भूमि भवन वाहन सारी चीज़ों को सुखभोग जातक कर पाएगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते चतुर्थेश कुंडली के अंदर मजबूत हो। धनेश अथवा लावेश दोनों में से कम एक ग्रह की स्थिति मजबूत होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र ग्रह दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक के जीवन को उठाने का ही कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा कि शुक्र यदि यहाँ पर पीड़ित हुए या नीच राशि के हुए या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हुए तो शुक्र ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक विपरीत मार्ग को भी अपना सकता है। तो इससे यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के 12th हाउस हम खर्चों का विचार तो करते ही करते हैं, अस्पताल का विचार भी करते हैं, कानूनी मामलों का विचार भी करते हैं। तो यहाँ पर यदि शुक्र ग्रह से संबंधित बुरे कार्य होंगे तो निसंदेह जातक को किसी न किसी दिक्कतें या परेशानियों में ये फंसा सकते हैं, कानूनी दिक्कतों में। तो यहाँ पर यदि वह सावधानी रखे तो शुक्र ग्रह की दशा या अंतर्दशा हालांकि खर्चीली होगी लेकिन जीवन को उन्नत करने वाली कही जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।